राजस्थानातल्या मेवाड भागात राजसम्मत जिल्ह्यामध्ये आरवली पर्वतरांगांमध्ये वसलेलं नाथद्वारा. जय श्रीनाथजी असा जय जयकार करत आपण श्रीनाथजींचं सुंदरसं दर्शन घेतो. मंदिरात फोटोग्राफी अलाउड नसल्याने बाहेरूनच मी तुम्हाला हे दर्शन घडवते. एका दिवसातच 8 प्रकारे 7 शृंगारात या श्रीनाथजींचा सजवलं जातं. त्यामुळे मंदिर या काळामध्ये बंद ठेवलं जातं. त्यामुळे दर्शनाची वेळ पाहूनच इथे यावं. 8 प्रकारची झांकी म्हणजेच दर्शन प्रकार आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. ते म्हणजे मंगला, शृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती आणि शयन अशा वेगवेगळ्या वस्त्रांनी आणि अलंकारांनी श्रीनाथजींना सजवलं जातं. वर्षानुवर्ष प्रवेशद्वार टिकवण्यासाठी तेलाचा लेप लावण्यात येतो. नाथद्वारा म्हणजेच नाथ का द्वार, देवाच्या प्रवेशद्वाराचे द्वार. नाथद्वाराबद्दलची संपूर्ण माहिती आणि पुष्टी मार्ग माझ्या याच ब्लॉग मध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. बाप रे, केवढ्या गायी आहे तिथे. श्रीनाथजींचं दर्शन घेतल्यानंतर प्रत्येक दर्शनार्थी हा श्रीनाथजींच्या गोशाळेमध्ये अवश्य येतो. सर्व शेणाने सारवलेलं मला दिसतंय आणि अक्षरशः इथे पाय ठेवताना असं वाटत होतं आपण घसरू की काय, परंतु अलगद तपकत असं आम्ही पुढे आलो आणि आता आपण गोशाळा पाहणार आहोत. इथे हा गायींना चारा देण्यात येतो आणि इथे प्रत्येक दर्शनार्थी आपल्या यथाशक्ती अथवा इच्छेनुसार इथे दान करू शकतात. किती उंच असा हा नंदी दिसतोय ना. या गौशाळेमध्येच एक ललिता नावाची कामधेनू गाय आहे. तिच्या खालून आपल्याला जाताना इच्छा बोलायची आणि मग ती आपली इच्छा पूर्ण करते अशी इथल्या भक्तांची श्रद्धा आहे. श्रीनाथजी मंदिरापासून अवघ्या 3 किलोमीटर इतक्या अंतरावर असणाऱ्या या श्रीनाथजी गौशाळेमध्ये आपल्याला आपल्या हस्ते देखील या गायीची सेवा करता येते. या गौशाळेमध्ये एकूण 500 नाही, 1000 नाही तर 2000 गायी इथे निवासाला आहेत. त्यांची नियमित देखभाल घेतली जाते. एकूण 50 ग्वाल इथे या गायींची निगा राखण्यासाठी नेमलेले आहेत. जय श्री कृष्ण. केवढा उंच. हे अगदी खरंय. मी अनुभवलंय की नाथद्वाराला आल्यावर, श्रीनाथजींचं दर्शन घेतल्यावर आपल्या हृदयामध्ये खूप आनंद भरून येतो आणि या गौशाळेला भेट दिल्यानंतर तर माझं हृदय हे आनंदाने ओतप्रोत व्हावं लागलंय. खूपच सुंदर वाटतं इथे. जय गौमाता. तुम्हाला तर माहितीच आहे की गायीबद्दल मला खूप प्रेम दाटून येत असतं. खूपच सुंदर वाटते मला इथे. यांची उंची पाहिलीत ना तुम्ही, बघा अक्षरशः माझ्याहून उंच आहे ना. प्रत्येक गायीला एक नाव दिलेलं आहे. खरं तर इथे थांबायचं होतं परंतु आम्हाला इथूनच उदयपूरला निघायचंय. त्यामुळे जेवढं तुम्हाला आज नाथद्वारा दर्शन करू शकेल तेवढं माझा मानस आहे. आता मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे अशा एका म्युझियम मध्ये की तिथे प्रत्येकाने अवश्य यावं, कारण का इथेच पुष्टी मार्ग आणि श्रीनाथजींबद्दल अनेक प्रकारची माहिती आपल्याला एकाच स्थानावर पाहायला मिळणार आहे. श्रीनाथजींचे संपूर्ण सेवा कार्य वल्लभ पंथ चालवतात. म्हणजेच पुष्टी मार्ग याबद्दलची माहिती आपण घेऊया. ये श्रीनाथ जी का 7 साल का बालक स्वरूप इनकी सेवा होती. ये है यमुना जी जो जल का स्रोत है. ये महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी अग्नि का स्वरूप है. जल और अग्नि आपस में स्पर्श करते हैं तो एक रेनबो, एक किरण बनती है. श्याम वरण. श्याम वरण ही अपने श्रीनाथ जी का श्याम स्वरूप कहलाता है. मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं म्यूजियम ऑफ ग्रेस में गाइड करता हूँ. नाथद्वारा में ये म्यूजियम ऑफ ग्रेस बना हुआ है. आप सभी को आना चाहिए. आज की जनरेशन के लिए बनाया है. पुष्टि मार्ग है क्या? आप हमेशा श्रीनाथ जी के दर्शन करके चले जाते हो मगर इतिहास का पता नहीं. वो इतिहास यहाँ है. जय श्री कृष्णा. अच्छा. 8 दर्शन जो होते हैं उसमें जो पहला दर्शन होता है मंगला, सेम इसी प्रारूप में होता है. एक धोती पहनकर ये दर्शन देते हैं. साइंस कहता है जल्दी उठो. अपने पुष्टि मार्ग में कहा गया है मंगल मुखी सदा सुखी. जो सुबह 5 बजे उठता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं पाता. कहा जाता है 100 नारी का नखरा और ठाकुर जी का नखरा एक है. जब 100 लेडी श्रृंगार करती है ठाकुर जी एक बार में ग्रहण कर लेते हैं और आधे घंटे से ज्यादा दर्शन नहीं देते क्योंकि 7 साल का बालक है.
नजर ना लग जाए। ओ अब आपको यहाँ से फोटोग्राफी करते हुए आगे चलना से आपका पुष्टि मार्ग चालू होता है। ये वल्लभाचार्य जी के जीवन के बारे में बताया गया है, 2.5 मिनट का वीडियो है। पुष्टि मार्ग प्रिय श्री वल्लभ का प्राकट्य। श्री वल्लभाचार्य जिन्हें अनुयायी प्यार से अवघ्या 2-2 मिनिटांच्या फिल्मद्वारा आपल्याला ही सुंदर माहिती समोर पाहता येते आणि ही संपूर्ण माहिती मी शूटिंग केलेली आहे, परंतु व्हिडिओच्या शेवटी मी ते व्हिडिओज ॲड केलेले आहेत, नाहीतर मग हा व्हिडिओ खूपच मोठा होईल, त्यामुळे शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पहा। और गीता भागवत प्रण का प्रचार करना है। बिहार प्रांत के झारखंड गांव में रात्रि विश्राम कर रहे थे वल्लभाचार्य जी। श्री कृष्ण जी इनके सपने में गए और बोला, हे वल्लभ तू गोवर्धन पर्वत पे आ, मैं तेरा इंतजार गोवर्धन पर्वत पे कर रहा हूँ। वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पर्वत पे गए, वहाँ छोटा सा मिट्टी से मंदिर बनाया और दिव्य सेवा प्रारंभ की। दिव्य सेवा प्रारंभ करने के बाद श्री कृष्ण जी ने इनको दर्शन दिए और प्रथम मिलन किया। श्रीनाथजी हेच भगवान श्रीकृष्णाचे बालरूप आहेत। द्वापार युगात इंद्राचा अभिमान मोडण्यासाठी श्रीकृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलून ब्रजवासियांचे रक्षण केलं होतं आणि नाथद्वारामध्ये गोवर्धनधारी नाथ म्हणून या स्वरूपाची त्यांची इथे स्थापना झालेली आहे। भक्त त्यांना नाथ बाबा किंवा श्रीजी म्हणतात। श्रीनाथजींनी महाप्रभू वल्लभाचार्यांना दर्शन दिलेलं ये आहे। गोपीनाथ जी, ये विठ्ठलनाथ जी, ये महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी को 52 वर्ष की उम्र में मृत्यु का आभास हो गया कि मेरी मृत्यु निकट है। इन दोनों बेटों को इन्होंने एक मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम, और रेत पे लिख के कहा कि श्री कृष्ण खाना है, श्री कृष्ण पीना है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। उसके बाद बनारस हनुमान घाट में जाकर जल समाधि आसुरव्याम मोह लीला ली। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जल समाधि क्यों ली? हाँ, क्योंकि अग्नि तत्व थे। अग्नि में नहीं जलती, तो जल समाधि लेनी पड़ी। ये अग्नि से प्रोटेक्ट हुए थे। वीडियो में देखा ना आपने, तो अग्नि में नहीं जलता, कभी नहीं जला अग्नि से, तो जल समाधि लेनी पड़ी। काय सुंदर बनवलंय। वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी। गोपीनाथ जी के एक पुत्र हुआ पुरुषोत्तम जी, उसके बाद कोई वंश आगे नहीं बढ़ा। विठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए, 7 को 9 स्वरूप प्रदान किया, जिसमें सबसे बड़े हैं गिरधर जी। ये गिरधर जी की 19वीं पीढ़ी चल रही है। अभी जो नाथद्वारा में सेवा कर रहे हैं इंद्र दमन जी राकेश बाबा, उन्हीं के पुत्र हैं भूपेश कुमार विशाल बाबा, जो मुंबई में सांता क्रूज हवेली में विराजमान है। इनको 3 सेवा का स्वरूप प्रदान किया, श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिय जी और मथुरेश जी। बाकी को एक एक रूप अलग से बांट दिया। अब ये जो पूरा प्रारूप आपने देखा, ये आपको थिएटर के माध्यम से समझ में आएगा। अलग से डिवाइड कर दिया। नवनीत प्रिय जी है नाथ द्वारा में, मथुरेश जी है कोटा में, विठलनाथ जी है नाथ द्वारा में, द्वारकाधीश जी है कांकरोली में, गोकुलनाथ जी है गोकुल में, बाल कृष्ण जी है आपके सूरत में, गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी दोनों कामन वेज में, और मुकुंद राय जी है वाराणसी में। ये 9 स्वरूप 7 पुत्रों को दिए। और विठलनाथ जी के जो सबसे बड़े पुत्र हैं गिरधर जी, गिरधर जी की ये 19वीं पीढ़ी अभी जो नाथद्वारा में सेवा कर रही है, इंद्र दमन जी राकेश बाबा। और इन्हीं के पीछे 20वीं पीढ़ी है विशाल बाबा, जो अभी 2.5 महीने पहले इस म्युझियम में आकर विजिट करके गए। उत्तर प्रदेशातील जतीपुरा गावात गोवर्धन पर्वताजवळ श्रीनाथजींची मूळ मूर्ती प्रकट झाली, परंतु मुघल आक्रमणादरम्यान मूर्तीला नुकसान होऊ नये याकरिता गोस्वामी श्री वल्लभाचार्यजींनी या मूर्तीची सुरक्षित ठिकाणी स्थापना करावी असा निर्णय घेतला आणि त्यानंतरच ही मूर्ती या गावात कशी आली ते देखील आपण याच भागात जाणून घेऊया। श्रीकृष्ण बासरी वाजवायचे ते ज्ञान कल्पवृक्ष त्याचं प्रतिरूप। भक्ति 9 प्रकार से घर पे और मंदिरों में की जाती है। पहली है श्रवण, प्रभु की लीलाओं गुणों को सुनना, श्रवण भक्ति में आता है। दूसरी है कीर्तन भक्ति, भजन संध्या कीर्तन आप नॉर्मल घर पे करते हो, वो कीर्तन भक्ति में आता है। तीसरी है स्मरण भक्ति, प्रभु को याद करने की भक्ति। चौथी है पास्यवन भक्ति, आप जो घर पे आरती करते हो मुखार बिंदु से होके चरणों में आते हो, आप आरती ऊपर से करते हो ना, वो गलत है। चरणों से उठ के मुखार बिंदु तक जाना चाहिए। कहते हैं प्रभु के चरणों में ही वैकुंठ का निवास होता है। 4 चरण की, 2 नाभि की और 1 मुखार बिंद की, 5 सेवन भक्ति में आती है। अर्चना, दिया, पुष्प, अगरबत्ती आप नॉर्मल घर पे करते हो, वो अर्चन भक्ति में आता है। वंदन कर प्रभु का अभिवादन करते हो, प्रभु आप आइए, वो वंदन भक्ति में आता है। दास्य भक्ति जो श्री हनुमान ने श्री राम के प्रति
दास बनकर सेवा की। और 8वीं भक्ति है सख्य भक्ति, मित्रता की भक्ति, जो श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रति एक चावल का दाना खाकर की। और 9वीं है आत्मनिवेदन भक्ति। और सबसे बड़े गुरु सूरदास जी, जिनके नेत्र नहीं होने के बावजूद ये श्री कृष्ण को बता सकते हैं कि आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई है, आप क्या खा रहे हो, आप किस मुद्रा में बैठे हो, ये सब मन की आत्मा से बताते हैं। और ये आंखों के आंखों श्री कृष्ण के साथ रहकर अलग अलग कविताएं भजन गाकर प्रभु को प्रसन्न करने का कार्य। वल्लभ पंथांचा असा विश्वास आहे की देवाची सेवा करणे म्हणजेच त्यांना अन्न देणे, कपडे घालणे, संगीत वाजवणे, अगदी भक्ती रसात नाहून निघणं, यालाच देवावरील प्रेमाचे सर्वोच्च अभिव्यक्ती असं म्हणतात। श्रीनाथजींची मूळ मूर्ती या गावात कशी आली याबद्दलची कथा आता आपण ऐकूयात। अभी आप जहाँ पे खड़े हो, ये पहले सिहाड़ गांव था। नाथ द्वारा इनके आने से पड़ा। औरंगजेब का जब हमला हुआ, मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जी, वहां से ये पलायन करते करते इस गांव में आए। बीच में बहुत सारे गांव पड़े, किसी भी राजा ने इनको शरण नहीं दी, क्योंकि सब औरंगजेब के अधीन हो गए थे। आपने बुक और पुस्तकों में पढ़ा है, मेवाड़ कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। यहाँ आते आते इस गांव में रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया, ना तो आगे जाए ना ही पीछे जाए। ये है गंगाबाई, जो श्री कृष्ण से रूबरू बात करती थी। पीछे हैं ब्रिजवासी, ये है पंडित दामोदर जी, और ये मेवाड़ के राजा राज सिंह। यहाँ से 28 किलोमीटर दूर एकलिंग जी महादेव का मंदिर है। एकलिंग जी महादेव का मंदिर है, यहाँ से 28 किलोमीटर दूर। वो इनसे डायरेक्ट बात करते थे, जैसे गंगाबाई श्री कृष्ण से बात करती थी, वैसे ये डायरेक्ट महादेव से बात करते थे। जब इस गांव में रथ का पहिया मिट्टी में फंसा, तो गंगाबाई ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या लीला है आपकी, ना तो रथ आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो श्री कृष्ण जी का जवाब आया, मैं किसी के कारणवश यहाँ आया हूँ, यहाँ के राजा को बुलाया जाए और मेरे लिए मंदिर का निर्माण किया जाए। गंगाबाई ने ये बात पंडित दामोदर जी को बताई, और पंडित दामोदर जी ने मेवाड़ के राजा राज सिंह को बुलाया और कहा कि हमारे प्रभु पधारे, क्या इनको शरण मिल सकती है। तो राजा राज सिंह ने जवाब दिया, मैं मेरे गुरु आराध्य से पूछता हूँ, अगर वो इजाजत देंगे तो मैं मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। ये महादेव के पास गए और बोला, प्रभु आपके मित्र और सखा पधारे, क्या इनको शरण मिल सकती है। तो भोलेनाथ ने एक सुंदर सा जवाब दिया, मेवाड़ की जनता अगर इसके नखरे उठा ले तो ही इसी को रोकना है, अन्यथा जाने देना है। क्योंकि ये अलग अलग श्रृंगार करता है, 8 समय की झांकियां लेता है और अलग अलग भोग लेता है। घूम फिर के ये बात गंगाबाई के पास आई, और गंगाबाई ने श्री कृष्ण को बताया, प्रभु आपके लिए तो महादेव ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो इन्होंने भी एक सुंदर सा जवाब दिया कि वो है भोला, नाम से भी बोला है, काम से भी बोला है। उसको तो 2 रुपए की राख लगाकर बैठा दो तो भी वो बैठा रहेगा, मगर मेरे नखरे वो जानता है। मैं मेवाड़ की जनता को वचन देता हूँ, मैं यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। आज भी जल यमुना नदी से आता है, सीधा मंदिर में रखाया जाता है। मंदिर में जो झारी जी भराई जाती है और उसी जल का जो प्रसाद बनता है वही ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। कहते हैं किसी के कारणवश ये आए। मीराबाई की कजन सिस्टर अजब कौर बाई सा, इनके साथ पासे खेलती थी चौपट। श्री कृष्ण को पता थी कि आज मेरे साथ ये पासे क्यों खेल रही है, मगर श्री कृष्ण जी जान चला के हारते गए और अजब कंवर बाईसा को जिताया और बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो अजब कंवर बाईसा ने कहा कि आप मेरे मेवाड़ में पधारिए। आज 350 साल हो गए ठाकुर जी को यहाँ विराजते हुए। 150 साल बाद अपन भी जीवित रहे कि ना रहे, ये वापस जतीपुरा चले जाएंगे। आज भी निज मंदिर में रथ रखा हुआ है, नाथद्वारा के मंदिर में रथ रखा हुआ है, कांच में वो बिल्कुल पैक है। जब सुबह सुबह पुजारी झाड़ू निकालता है तो आज भी यमुना नदी का मिट्टी लगा हुआ रहता है। रोज मंगला से लेकर शयन तक ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं। विराजने के बाद 7 साल का बालक है, माँ की याद आती है। जतीपुरा जाते हैं, माँ से मिलते हैं। माँ से मिलने के बाद निधि वन में रास नीलाएं करके मंगला में वापस यहाँ आ जाते हैं। औरंगजेब एक बहाना था, ठाकुर जी को वचन निभाना था। ये जो पूरी लीला रची केवल अजब कंवर बाईसा के कारण। औरंगजेब को ये वहां भी हरा सकते थे, मगर औरंगजेब इनका मंदिर तोड़ने श्रीनाथ जी के मंदिर में आया। उसकी माँ भी उसके साथ आई। जैसे ही औरंगजेब मंदिर के अंदर गया, अंधा हो गया, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाहर आके बोला, माँ मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो माँ ने कहा, बेटा ये है छलिया, छल करता है, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तू इसके पैर पकड़ेगा तो ही ये तेरे को माफ करेगा।
मगर औरंगजेब घमंडी था, वो वापस मंदिर के अंदर गया, थक हार के उसने ठाकुर जी से माफी मांगी और ठाकुर जी ने उसको माफ किया। माफ करने के बाद ठाकुर जी ने उसकी आंख उसको वापस दी। आंख देने के बाद औरंगजेब बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद जो कोहिनूर डायमंड हीरा जो ठुडी पे लगाया जाता है, वो औरंगजेब की माँ ने ही भेंट किया था। आज भी होली के अगले दिन, दुलंडी के दिन, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। उसमें औरंगजेब का पूरा बाकायदा आदमी बनाया जाता है। उसको पूरे नाथ द्वारा में जुलूस द्वारा निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको मंदिर में ले जाया जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद पनिशमेंट की तौर पे मंदिर की सीढ़ियों को दाढ़ी से झाड़ू साफ करता है। ये कहानी रियल है और 150 साल तक होती रहेगी। उसके बाद यहाँ से ठाकुर जी वापस ब्रिज में चले जाएंगे। आपने हमेशा श्रीनाथ जी के दर्शन धक्का मुक्की टल्ला खाकर किए, मैंने भी किए, आपने भी किए, मगर यहाँ मैं आपको 8 दर्शन कराऊंगा, मंगला से लेकर शयन तक। ठाकुर जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब बताया जाएगा। नाथद्वारामधील श्रीनाथजी मंदिरामधल्या पहाटेपासून ते रात्रीपर्यंतच्या 8 स्वरूपाच्या दर्शनांचं चित्रण माझ्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शेवटी पाहायला मिळणार आहे। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भाव से श्री कृष्ण की सेवा करना यही भक्त का धर्म है। ड्रेस जो आपको पसंद आ रही है उस पर टच करना, सामने भी देखना है। ठाकुर जी ने आलेल्या भक्तांना या स्क्रीनवर टच करून समोरच्या स्क्रीनवर श्रीकृष्णाला अलंकार वस्त्रांनी सजवता येत होतं, त्यामुळे खरंच आनंद येत होता। आप आइए, एक माला लीजिए। बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप पूरा गोल घूम के आए, थकान तो हुई होगी आपको, मगर आप बोलोगे नहीं हुई, मगर हमको बोलना पड़ेगा हुई है। उसके लिए एक छोटा सा रिलैक्स पॉइंट बनाया है। आपको बैठना है, बैठने के बाद हेडफोन लगाना है, ऑटोमेटिक चालू रहेगा। उसमें आपको ढोलक, पखावज, झांझ, शहनाई, बीन और सारंगी आपको आवाज सुनाई देगी। आराम से बैठ के आपको सुनना है और 10 सेकंड का है, एक्सचेंज करना है। अगदी खरे, माइंड रिलॅक्स करणारा असा हा स्पॉट आहे। खूप सुंदर श्रवणीय मधुर संगीत आपण ऐकतो आणि ट्रस्ट मी सुंदर आहे। फूलों के डंठलों से खसखस का जो बंगला बनाया जाता है, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और ठाकुर जी के इत्र लगाया जाता है। और ये है पिछवाई। ठाकुर जी के जो हेड पेंटिंग होती है पीछे की तरफ, उसको पिछवाई बोलते हैं। पर्वत उठाया, 7 दिन ये भूखे और प्यासे खड़े थे। 8वें दिन जब वो घर आए तो यशोदा माँ और ब्रिजवासी चिंतित थे, हमारा लाला 7 दिन से भूखा है। आपने जो 8 समय के दर्शन किए ना, 8 समय के दर्शन में यशोदा माँ ने 7-7 व्यंजन बनाए। 7 into 8 56। ये जो आपने पूरा देखा, ये क्या है? भाव। भाव से शालिग्राम जी का जो पत्थर होता है उसमें भी अपन ठाकुर जी विराजमान करते हैं। और भाव अनुसार देखा जाए तो 5 से 7 साल का जो बालक होता है वो कृष्ण कन्हैया होता है। और उसकी माँ यशोदा कैसे, जब बच्चा उड़ता है, उड़ते ही बोलता है मम्मा दूध, आप गिलास भर के देते हो, थोड़ा सा बाइट करके वो रख देता है। फिर मम्मा बिस्किट, थोड़ा सा गया, फिर रख दिया। अब उसका 56 भोग स्टार्ट होता है। मम्मा चिप्स, मम्मा ड्राई फ्रूट, मम्मा बनाना, मम्मा एप्पल, मम्मा मैगी, मम्मा कुरकुरे। दिन भर वो 56 भोग का आनंद लेता है। जवळजवळ पाऊण ते 1 तास आपल्याला ही संपूर्ण गॅलरी पाहायला लागतो आणि यानंतर आता आपण याच्याच मागील बाजूस असणाऱ्या स्टॅच्यू ऑफ बिलीफ या ठिकाणी जात आहोत। स्टॅच्यू ऑफ बिलीफ म्हणजेच विश्वासाचा पुतळा, विश्वास स्वरूपम असे देखील यांना म्हणतात। भक्ती, अध्यात्म आणि शांततेचं प्रतीक असणारं हे स्टॅच्यू ऑफ बिलीफ। भगवान महादेवांचा इथे सर्वात उंच पुतळा आपण पाहतोय। या पुतळ्याची उंची 369 फूट म्हणजेच 112 मीटर इतकी आहे आणि यावर 250 वर्ष टिकेल इतका तांबे आणि जस्तचा लेप चढवलेला आहे। आता आपण या पुढचा गार्डन एरिया पाहतोय। इथे खूप छान सुंदर रीतीने सजावट केलेली आहे। अनेक मूर्ती उभारलेल्या आहेत। मनोरंजन, निसर्ग आणि माहिती यांचा सुंदर संगम आपल्याला इथे पाहायला मिळतो। जगातील सर्वात उंच मूर्तींमध्ये नाथद्वारा येथील भगवान महादेवांच्या या उंच मूर्तीचा 4था क्रमांक लागतो। इथे असलेल्या सुंदर उद्यानात तुम्ही शांतीचा अनुभव घेतात। याच मूर्तीच्या खाली एक प्रदर्शन हॉल आहे, गॅलरी आहे
आणि शिवाय या संपूर्ण संकुलात संध्याकाळच्या वेळेस लाईट्स आणि साऊंडचा सुंदर लेझर शो असतो. त्यामध्ये शिवाची कथा सांगितली जाते. शिवाय इथे रोमांचित करणारे राईड्स आहेत. बंजी जम्पिंग, पंपिंग राईड, काचेचा वॉकवे, कैलास स्नो पार्क, अनेक सेल्फी पॉइंट्स आणि शिवाय वॅक्स म्युझियम यांसारखे अनेक विविध उपक्रम इथे राबवले जातात. इथे आलेल्या पर्यटकांचे अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचं मनोरंजन होतं. शिवाय अध्यात्म देखील जपता येते आणि नाथद्वाराला येऊन श्रीनाथजींचं दर्शन तर आपण घेतच आहोत. या स्टॅच्यू ऑफ बिलीफचा टायमिंग आहे सकाळी 10 ते रात्री 8 पर्यंत आणि अगदी 200 रुपयांपासून इथल्या विविध ऍक्टिव्हिटीज सुरू आहेत. तर दर्शक हो, तुम्ही नाथद्वाराला आलात की तुमचा अख्खा दिवस अगदी जादूने मंतरल्यासारखा निघून जातो. तर येणार असाल तर हा संपूर्ण व्हिडिओ पहा, नीट माहिती घ्या आणि अवश्य या. तर आता पाहूया म्युझियम ऑफ ग्रेस मध्ये दाखवलेले प्रोजेक्टर वरील या ॲनिमेटेड फिल्म्स, ज्यांतून आपल्याला बरीच माहिती मिळणार आहे. पुष्टिमात प्रिय श्री वल्लभ का प्राकट्य. श्री वल्लभाचार्य, जिन्हें अनुयायी प्यार से महाप्रभु जी अर्थात महादेव कहते हैं, इनका जन्म 1479 ईस्वी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दक्षिण भारत के तेलुगु ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के पुत्र के रूप में हुआ था. लक्ष्मण भट्ट के पूर्वजों ने कई वैदिक संत यज्ञ किए थे और भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर घोषणा की कि जब लक्ष्मण 100वां यज्ञ पूरा करेंगे तब वे उनके परिवार में अवतरित होंगे. ऐसा करने के तुरंत बाद उनकी पत्नी इलाहाबादी गर्भवती हुई. वे उस समय बनारस में रहते थे, लेकिन आसन्न मुस्लिम हमले के कारण उन्हें वहां से निकलने के लिए चंपारण के जंगल में उन्होंने एक वृद्ध बच्चे को जन्म दिया. दुख के साथ उन्होंने शिशु के शरीर को एक पेड़ के खोखले में रख दिया और वे पास के गांव में चले गए. उस शाम सपने में भगवान ने इलाहाबाद को दर्शन दिए और उनसे कहा, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आया हूं. वे तुरंत पेड़ पर लौट आए और अपने पुत्र को छीन लिया. पुत्र खुशी से अपनी चांद दिव्य अग्नि के साथ खेल रहा था. मां ने अग्नि के बीच अपनी बाहों को बढ़ाया और बिना किसी नुकसान से दिव्य पुत्र को खुशी से उठाया और उन्होंने शिशु को वल्लभ नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है प्रिय. श्री वल्लभाचार्य के पूरे जीवन में अग्नि तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्हें श्री कृष्ण के मुख से अग्नि या आग के अवतार के रूप में भी देखा जाता है. अग्निवाणी के देवता भी हैं, इसीलिए उन्हें वाक्पति यानी वाणी के स्वामी कहा जाता है. आधा हिंदी आधा इंग्लिश. अब आगे स्वरूप श्री कृष्ण की पवित्र रूप. अनुग्रह के इस पथ पर श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों की भक्ति इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति हेतु अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं. हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं. ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे हुए हो, पर ये सभी स्वप्रकट स्वरूप ही है जो अग्नि, जल या पृथ्वी से अवतरित होते हैं. श्री कुसुम जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री कीर्तन जी को श्री कृष्ण के 3 स्वरूप श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिय जी और श्री मथुरेश जी की सेवा का सौभाग्य सौंपा था. श्री कुसुम जी के अन्य पुत्र श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, इनमें से प्रत्येक को निज सेवा के लिए एक एक स्वरूप प्रदान किया था.
ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी के वंशज पुष्टिवर्ग की 2 हवेलियों के पीठाधीश हुए। उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा और बालकृष्ण स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा प्राप्त करके हवेली के पीठाधीश बने। श्री गुसाई जी के अन्य पुत्र अपनी अपनी गद्दी के पीठाधीश बने। आज गोसाई जी के 7 पुत्रों के वंशों का नेतृत्व करते हैं। उनको विरासत में प्राप्त हवेलियों में श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप विराजमान है और इसीलिए वे मंदिर पुष्टिमानीय परंपरा, सेवा और संस्कृति के धाम है। प्रत्येक घर में श्री कृष्ण का अपना अनूठा रूप है और भगवान के संबंधों में वैविध्य होने से उसमें सेवा के प्रकारों में भी विभिन्नता है और मंदिरों में की जाती है। श्री गणेशाचार्य ने इन सेवा के स्वरूपों को विकसित किया और उनके पुत्र श्री गोसाई जी ने इस सेवा परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण सेवा आनंदमय और सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत है। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित है और जो लोग इन सब का आनंद लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण को भोजन भोग हजारों प्रकार से परोसा जाता है जो हमेशा स्वादिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। श्री कृष्ण में सदैव नाना प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों एवं श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। सेवा भी संगीत राग से भरपूर है। महान भक्तों द्वारा रचित सुंदर गीत विभिन्न रागों में गाए जाते हैं जो विभिन्न मौसमों, त्योहारों और दिन के समय के अनुरूप होते हैं। सुबह जल्दी शुरू होने वाले दिन के दौरान 8 अलग अलग समय पर सेवा की जाती है। प्रत्येक काल को एक दर्शन कहा जाता है और प्रत्येक दर्शन का अपना समय, मनोदशा और लीला होती है। यह उसके दैनिक जीवन के अनुसार प्रकट होता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे सुबह उठने से लेकर शाम तक उनके निवृत्त होने तक उनका सम्मान करते हैं। मंगला यह प्रथम समय के दर्शन है। इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। मुख्य हवेलियों में श्री कृष्ण को शंखनाद या घंटाघों से जगाया जाता है। बाद में उनको मिश्री, मलाई, दूध एवं मक्खन का बना कलेवा समर्पित किया जाता है। श्रृंगार मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। यथा ग्रीष्म में महीन, सूती एवं जाड़े में रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार विधि संपन्न होने पर अपने आप को देखने के लिए श्री ठाकुर जी के सामने दर्पण रखा जाता है। सिंहासन पर विराजमान भगवान की दोनों मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाड़ियों से सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए इसका सही ज्ञान भी पुष्टि मार्ग का सही ज्ञान है। इस जरूरी ज्ञान से श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए अभिनव बनते हैं और उनके साथ निजी स्तर पर उनके संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ गोभी चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दही दी जाती है। इस समय की सेवा श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के घर पर ही होती है। राजभोग मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती है। यही राजभोग कहलाता है। राजभोग में महोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। राजभोग में दूध से बने शर्करा युक्त पकवान, कई सब्जियां और धान्य एवं दलहनों के स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है।
के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग पुरोहित नामक विलम्बों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। उनका सानिध्य भक्तों में प्रसन्नता का भाव भर देता है। शरद यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनंत विविध लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को पौधाया जाता है। वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते, वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। उनकी झाड़ी सदैव ताजा और मधुर जल से भरी होती है और बनता मिष्टान मेवे से भरा रहता है। इस प्रकार सेवा का प्रत्येक क्षण श्री ठाकुर जी की सुविधा के भाव से परिपूर्ण होता है। माझा नाथद्वाराचा हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, तुमच्या प्रतिक्रियांद्वारे मला अवश्य सांगा आणि पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये। स्वस्थ रहा, मस्त रहा आणि कायम माझ्या सोबत रहा माझ्या या सुंदरशा प्रवासात।